Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Simran, and in this video I'm going to talk about my cabin crew interview experience with Indigo Airlines. And this time I cleared my interview और अभी मेरी training चल रही है. Right now I am in Gurgaon for my training. So I appeared for my interview on 13th of September, and today it's 17th of November. I know I am so late because I didn't get time in between. Everything happened in rush. So let's begin with the video, how it happened, what happened, how I cleared. I am going to explain everything step by step. So before going for the drive, I cleared my online assessment which Indigo was conducting from Unstop. So after clearing that online assessment, I got a mail that you have successfully cleared the online assessment and we are inviting you for face to face interview. And the venue was Hotel Gallery in Kolkata. So I packed my things and everything. I made my tickets and I went to Kolkata. As I am from Muzaffarpur, Bihar, so I had to travel to Kolkata. I went to Kolkata and around 300 or 350 girls were there, and I reached the venue at 10 in the morning because in my mail the time was mentioned as 11 a.m. So as we all know that we have to report before time, so I try to reach early. So I reached there by 10 in the morning, and after that मैंने देखा कि around 250 girls were already there. I was waiting and then ma'am the HR she came, and after that उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी अनस्टॉप से आए हैं जिन्हें सीधा थर्ड राउंड फॉर BMI, जिनको BMI के लिए जाना है वो अलग आ जाए और अपना CV मुझे दे दे. सो वी मेड अ लाइन. अराउंड 11 गर्ल्स वर फ्रॉम अनस्टॉप. सो हम गए वहाँ पे, हमने अपना CV दिया एंड शी आस्क्ड अस टू वेट बिकॉज मेडिकल टीम को आने में टाइम था. तो फिर हम वेट करने लगे. इट वॉज़ अ लॉन्ग डे एंड इस बार भी मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के गई थी क्योंकि लास्ट तक मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही थी. लाइक पिछली बारी मेरा रिजेक्शन हुआ था क्योंकि मैं एक पेन पे फोकस नहीं कर पा रही थी. तो फिर उसके बाद तो मेरा था कि नहीं होगा, बस चले जाते हैं क्योंकि मेल आया तो चले जाते हैं. नहीं होगा, मैं मेरे दिमाग में यही था कि नहीं होगा, मैं वापस ही जाने वाली हूँ. सो आई वॉज़ वेटिंग फॉर माई थर्ड राउंड एंड आई थिंक अराउंड 1 or 2 medical team arrived and then we स्टार्टेड विथ थर्ड राउंड. तो उन्होंने मेरा मतलब हाइट चेक किया, वेट चेक किया और फॉर्चुनेटली मैं उस दिन अंडर वेट भी नहीं आई थी, टच वुड. हाइट वेट चेक हुआ मेरा. फिर उसके बाद उन्होंने मतलब बोला स्लीव्स को यहाँ तक के रोल करने के लिए. तो फिर दे चेकड माई हैंड्स, लेग्स, एवरीथिंग की कोई स्कार तो नहीं है. आफ्टर दैट उन्होंने बोला देयर वॉज़ अ बुक और उस पर ना मतलब अलग अलग कलर्स ऐसा नंबर लिखा हुआ था. तो उन्होंने बोला वो नंबर रीड करने के लिए. सो आई डिड दैट. आफ्टर दैट उन्होंने बोला एक आंख बंद करके सामने कुछ लेटर्स लिखे थे वो रीड आउट करना था. फिर दूसरा आंख बंद करके फिर दोनों आंख से रीड करना था. तो आई टेस्ट हुआ, फिर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हुआ. आफ्टर दैट स्कार चेक हुआ. फिर शी आस्क्ड मी तो लाइक मेरा फेस देखा उन्होंने. फिर ऐसे बोला देखने के लिए, फिर इस डायरेक्शन में देखने के लिए बोला. तो मतलब पूरा फेस वगैरह उन्होंने चेक किया, सारे टेस्ट हुए. उन्होंने उसके बाद मुझे बोल दिया यू हैव क्लियर्ड योर BMI राउंड, यू मे वेट फॉर योर फाइनल राउंड विच इज़ पर्सनल इंटरव्यू. तो आफ्टर दैट आई वॉज़ वेटिंग फॉर माई पर्सनल इंटरव्यू. बहुत लंबा दिन था. इट वॉज़ अ लॉन्ग डे एंड मैं बस ऐसे कृष्ण जी का एक मंत्र है, what was that wait श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, एंड आई वॉज लिटरली चैंटिंग दिस मंत्र कि भाई एंड तक भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए. आफ्टर दैट 3 या 4 घंटे वेट किया हमने. तो लास्ट तक अराउंड 15 गर्ल्स थी. हाँ 15 गर्ल्स थी लास्ट आते आते. सो आई वॉज चैंटिंग मंत्र फॉर द होल टाइम व्हेन आई वॉज वेटिंग. आई वॉज चैंटिंग द मंत्र कि भगवान प्लीज़ इस बार कुछ गड़बड़ मत कर देना प्लीज़. एंड उसके बाद फिर लास्ट राउंड में 5 लड़कियों को एक बार अंदर बुला रहे थे. मेरी टर्न आई और क्या कहते हैं 2 HR थे और एक जो थी वो मतलब शी वॉज़ ऑब्जर्विंग हाउ यू आर स्पीकिंग, योर बॉडी लैंग्वेज, योर कॉन्फिडेंस. और जो दूसरी HR थी वो क्वेश्चंस पूछ रही थी. तो लास्ट राउंड में मेरे से बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि सिमरन हाउ वाज योर
interview experience with Unstop. That's it. That was my question, or I answered like it was a great experience with Unstop, and the AI was asking random questions. I got to know my capability to handle all those random questions, and I really enjoyed something like this. I don't remember my exact answer because मैंने उसी टाइम पे जो भी आया मेरे दिमाग में मैंने बोल दिया. And after that she was looking at me in my eyes, and I was looking at her and smiling. I was constantly smiling, and she was writing something on my CV. उसके बाद उन्होंने बाकियों से questions पूछा, और आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि यू ऑल मे वेट आउटसाइड फॉर द रिज़ल्ट. तो मैं बाहर बैठ के मैं वेट करने लगी. तो फिर एक मैम आई और उन्होंने 3 लड़कियों का नाम बुलाया. हम 5 जो गए थे उसमें से शी कॉल्ड आउट 3 गर्ल्स नेम. मुझे लगा कि मेरा नहीं हुआ इस बार भी, ख़त्म. बट फिर उन्होंने उनको बुला के बोला कि थैंक यू फॉर कमिंग, यू मे लीव फॉर द डे. मतलब उनका नहीं हो पाया था, और फिर हमें बोला था वेट करने के लिए. तो जो लास्ट में वी वर अराउंड 15 गर्ल्स, बट वी आई थिंक 6 ऑफ अस गॉट सिलेक्टेड. ठीक है, तो हम 15 लोग थे, उसमें से भी सिर्फ 6 लोग का सिलेक्शन हुआ था. और ये सारा प्रोसेस होते होते अराउंड 7 या 7:30 बज गया था. और आफ्टर दैट मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गई. मुझसे मतलब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई. मैंने घर पे कॉल किया, मम्मा आई गॉट सिलेक्टेड. मैंने सबको बताया, और मैं अपने भैया के साथ गई थी, मैंने उनको भी बताया. एंड लिटरली आई वाज लाइक कि इस बार हो गया, फाइनली हो गया. क्योंकि मैं ऐसे बिना किसी उम्मीद के गई थी कि इफ़ इट हैपन्स ओके, इफ़ इट डज़ नॉट हैपन वापस जाऊंगी, बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शन. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. मैंने सबको कॉल किया, अपने फ्रेंड्स को बताया, एंड लिटरली मुझसे वो एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं हो रही थी. मैं नीचे आई और मैं हंसते हंसते आई. तो फिर वो जो गार्ड सर थे वो गेट पे थे, और उन्होंने बोला हो गया, तो मैंने बोला हाँ हो गया, एंड ही वॉज ऑल्सो स्माइलिंग. तो मैं बहुत खुश थी. फिर मैं घर गई. मेरे मेरे फ्रेंड्स ने और मेरी फैमिली ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था. सब कुछ हुआ. आफ्टर दैट फिर मैं ट्रेनिंग के लिए 23 अक्टूबर को मैं निकली थी घर से. मेरे को 25 को मेरा इंडक्शन डे था, मेरे को ज्वाइन करना था. और अभी आज ट्रेनिंग चालू हो गई. अभी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि इंटरव्यू बस एक छोटा सा पार्ट है. आई नो उस टाइम पे आपको बस कम्युनिकेशन पे काम करना है. वो कुछ आप फ्लुएंट हो गए, आप कॉन्फिडेंट हो गए, निकल जाएगा. उससे भी बहुत कुछ आगे यहाँ ट्रेनिंग में है. यू हैव टू वर्क रियली हार्ड. तो if you are just looking at the glamorous side of this job, please try to read more about this profession. क्योंकि there are a lot of things except glamour है, but you have to study really hard. तभी आप ये क्लियर कर पाओगे. ऐसा नहीं है कि you will रट के पास हो जाना है. इट्स नॉट अ थिंग. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल. तुम्हें सब समझना होगा. वो लोग वाइवा लेंगे, एग्ज़ाम्स लेंगे. तो यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा है. ग्लैमर है, यू विल गेट 5-star स्टेज, यू विल गेट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, सब कुछ मिलेगा. बट स्टिल यू हैव टू वर्क रियली 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 हार्ड. तो if you are ready to work hard, if you are ready to work 12 hours a day, वेलकम टू एविएशन. बट अगर सिर्फ ग्लैमर पार्ट देख के आ रहे हो, ग्लैमर साइड देख के आ रहे हो, मत आना. यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव. क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लिटरली रो रहे हैं बिकॉज उनसे नहीं हो पा रहा है. तो यू हैव टू बी रिजिड फ्रॉम इनसाइड कि नहीं, करना है तो करना है. बिकॉज इट हैज़ अनदर साइड, एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग. तभी क्लियर होगा सब कुछ. और यहाँ पे ट्रेनिंग में इंडिगो इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि अगर आप इंडिगो के इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आपने इंडिगो चूज़ किया अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, इट्स द बेस्ट ऑप्शन. ट्रस्ट मी, इंडिगो इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट योर करियर. यहाँ पे आपको लोग बहुत पॉजिटिव मिलेंगे. दे आर वेरी पॉजिटिव, वेरी सपोर्टिव, वेदर इट बी योर ट्रेनर, वेदर इट बी योर कॉलीग, वेदर इट बी योर HR. दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड द environment is also very positive. इट इज़ वेरी सेफ़. इंडिगो अपने एम्प्लॉय का बहुत बहुत ध्यान रखता है. इट इज़ वेरी वेरी सेफ़. सो आई मस्ट सजेस्ट कि अगर इंडिगो सेलेक्ट किया आपने अपना करियर का स्टार्टिंग करने के लिए, तो यू मेड द राइट चॉइस. एंड yes, work hard, work on your communication, confidence टॉप नॉच रखना.
believe, like walk like the aisle is yours. ओके, सो बस यही बोलना है, मेहनत करते रहो, हो जाएगा। मेरा अगर मैं कर सकती हूँ, इफ़ आई कैन डू इट, एनी वन कैन डू इट। मैं बस इतना जानती हूँ, क्योंकि देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वाज अ वेरी शाई किड, जिसको दूसरों से इंटरेक्ट करने में इतना प्रेशर होता था कि मैं कैसे करूँगी, सामने कोई आ गया मैं कैसे बात करूँगी। बट स्टिल टुडे आई एम हियर, क्लियर द इंटरव्यू एंड आई एम डूइंग गुड इन माई ट्रेनिंग, टच वुड। सो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। इट्स जस्ट अबाउट कि आपको गिव अप नहीं करना है। So that was all about my interview experience. If I will get time, I will keep posting, and that's it. Bye bye, take care. If you have any questions, you can drop down, comment down below. I'll try my best to answer that. Bye bye, take care.